मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल क्यों नहीं मिलता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मनुष्य के जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार फल क्यों नहीं मिलता है, आज उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नीयत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नीयत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। हे अर्जुन, प्राणी को कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्ति की नहीं होती है। मनुष्य अपने एक जन्म में कर्म करता है, उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य, तो दोनों का दृढ़ सुख भोगते तो कभी पुण्य होता है। मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इसी तरह इन नए कर्मों के भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। और कोई भी मनुष्य अकर्मणीय नहीं हो सकता, कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। सन्यासी व्यक्ति तो भी कर्मों का त्याग नहीं करते न ही कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, यह सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है। इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपने धर्म समझकर करे और कर्म को अपना धर्म समझकर करे, फल उसे अवश्य मिलेगा। परंतु इस फल का वो विधान नहीं कर सकता और इच्छा समझकर स्वीकार कर लेगा, यानी पुरुष इसी को योग को अपना कर कर्म योगी बन जाते हैं। उर्वशी के कारण तुम विचलित नहीं हुए थे, परंतु आज कैसे तुम विचलित हो गए। और उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल रहे हो। तुम अपने धर्म भूल रहे हो, इसका कारण जानना चाहोगे। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्म योग नहीं अपनाया है। कर्मयोग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है पार्थ। इसलिए तुम निष्काम कर्म योग की साधना करो। और निष्काम कर्म योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम अपने कर्म करते हुए भी सहज तरीका है और तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे फल प्राप्त नहीं होता, जिससे उसके इच्छा की थी। उसका मनुष्य केवल कर्म कर सकता है और कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है, क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना है। तो जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्ति होते हैं, वह सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन अंसा शांति नष्ट हो जाती है और हर पल हर समय फल की प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। तुम और उसके भाई को ही देखो, बचपन से ही
दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए याद है ना तुम्हें? जब उन्होंने तो भीम भैया को भी पानी में फेंक दिया था। इसलिए बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। वे अनेक प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं। मनुष्य नियति यह सब देख रही है। इसी बात को समझते तक तुम बहुत देर हो चुकी थी, परंतु नियति का यही भेद रखना जरूरी था। और जो जौना कर्म करेगा वह वैसा ही फल मिलता है। को एकाग्रता करो और कर्म के अनुसार काम करना शुरू करो। मानो तो हम कह सकते हैं कि कर्म से बड़ा कोई काम नहीं होता। यह सत्य है। जो कर्म और फल पर विश्वास रखते हैं उन्हें अच्छे विचार वाले प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो खत्म होती है दोस्तों। इसके लिए एक कमेंट और एक लाइक कर जरूर जाइएगा। नमस्कार।